एक मिनट लैंग्वेज। परफेक्ट, थैंक यू। आइडिया अब ठीक है। इमेज ठीक है। सो हम वर्ड ऑफ विजडम, बाइबल का फर्स्ट गिफ्ट है वर्ड ऑफ विजडम। विजडम जो है जब लिखा है फर्स्ट कोरिन्थियों 12:8 में लिखा है, किसी को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बात दी जाती है, वर्ड ऑफ विजडम। ऑलराइट, आज तक बात करते हैं, अच्छा तो बात करते हैं वर्ड ऑफ विजडम के बारे में। वर्ड ऑफ विजडम के बारे में यहाँ पे खास बात क्या है, यहाँ पे जो मेन बात जो हमें जो सीखने वाली बात हमें यहाँ पे है वो ये है कि वर्ड ऑफ विजडम का एक खास रोल है आपकी लाइफ में। वर्ड ऑफ विजडम का एक खास रोल होता है आपके जीवन में, और रोल क्या होता है, ठीक है। वर्ड ऑफ विजडम का एक खास रोल है आपके लाइफ में। क्या होता है वर्ड ऑफ प्रोफेटिक में, जो आपने देखा हुआ है कैसे एक्सप्लेन करना है, कौन से कहता है वर्ड ऑफ विजडम। जो आपने फॉर एग्जांपल के लिए आपने कोई ड्रीम को देखा, आपने किसी विजन को देखा है, आपने इसको आपने किसी एंजल को देखा, आपने किसी डिमन को देखा, आपने कुछ भी देखा प्रोफेटिक वर्ड में, कैसे आप उसे एक्सप्लेन करोगे, कौन हेल्प करेगा, वर्ड ऑफ विजडम। सुनो ध्यान से मुझे, वर्ड ऑफ विजडम बीच का गिफ्ट है जो कंजक्शन बोलते हैं, इसे बोलते हैं द कनेक्शन, इसको बोलते हैं एक पुल की तरह, जो कहां पे आता है, वर्ड ऑफ नॉलेज एंड प्रोफेसी के बीच में आता है। आमीन। वर्ड ऑफ नॉलेज एंड प्रोफेसी के बीच में। प्रोफेसी क्या है, अब खास बताइए क्या है, फर्स्ट थिंग क्या है, वर्ड ऑफ नॉलेज क्या है। वर्ड ऑफ नॉलेज मतलब करंट बात को, करंट जो हार्ट की जो रिवील है उनको रिवील का हार्ट की जो सीक्रेट है उनको रिवील करना, नंबर 1। एंड नंबर 2, जो आज का जो करंट में उसकी लोगों की लाइफ में चल रहा है जो बातें हैं उनको रिवील करना। नंबर 3, वर्ड ऑफ नॉलेज एक साइन देता है कि हम गॉड से बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं प्रोफेसी क्या है, कि प्रोफेसी क्या है, सिंपल वर्ड है प्रोफेसी, एडिफिकेशन, एनकरेज एंड कंफर्ट, शांति देना। वर्ड ऑफ विजन क्या काम करता है, जो कुछ भी आपने विजन में देखा है, ड्रीम में देखा है, ओपन विजन हो, क्लोज विजन हो, कोई से भी क्यों ना हो, जो कुछ भी आपने देखा है कैसे आप उसे एक्सप्लेन करोगे, कौन आपकी हेल्प करेगा, वर्ड ऑफ विजडम। बाइबल का एक ऐसा गिफ्ट है जिसके बारे में कोई प्रे नहीं करता, एक ऐसा गिफ्ट है जिसके बारे में कोई परमिशन नहीं मांगता है। क्यों पता है परमिशन क्या, क्योंकि पता है लोग कई बार इस गिफ्ट को इग्नोर करते हैं। लेकिन प्रोफेटिक में सबसे ज्यादा पावरफुल टूल है वर्ड ऑफ विजडम। क्या क्या सिखाता है आपको, नंबर 1, जो आपने विजन में देखा है, दर्शन में जो बात आपने देखी है, ओपन विजन हो सकता है, क्लोज विजन हो सकता है, कोई सा विजन क्यों ना हो, जो कुछ भी आपने विजन में देखा हुआ है कैसे आप इसको एक्सप्लेन करोगे, कौन बताएगा, वर्ड ऑफ विजडम। हालेलुया। नंबर 2, वर्ड ऑफ विजडम एकमात्र गिफ्ट है जो आपको प्रोफेटिक मैच्योरिटी देता है। मैच्योरिटी। प्रॉफिट 2 टाइप के होते हैं, एक प्रॉफिट एंड सेकंड एक्यूरेट प्रॉफिट। हमें सुन रहे, एक्यूरेट प्रॉफिट, प्रोफेसी में एक्यूरेसी और एक्यूरेसी का लेवल, आइडिया, एक्यूरेसी का लेवल। जस्ट प्रोफेसी मत करना बल्कि एक्यूरेट प्रोफेसी करना। हालेलुया। आज मैं अगर आप आज की मीटिंग में थे, मैं एक लेडी की प्रोफेसी किया मैंने, ठीक है। जब मैंने उसके प्रोफेसी करा था तो परमेश्वर ने कई साल पुरानी बातों को रिवील कराया। उसने लव मैरिज किया था, उसके घर वाले उस बात के अगेंस्ट थे, और बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें पे थे, और बहुत सारी चीजें उसकी लाइफ में, लेडी की लाइफ में थे। परमेश्वर के लिए पता क्या है, कौन आपकी हेल्प करता है, वर्ड ऑफ विजडम। विजन हम में सब लोग देखते हैं, हम में जितने भी लोग हम यहाँ पे हैं, हर कोई 6 से लेकर 8 घंटे की सोता है, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे हम सब लोग सोते हैं। हर कोई ड्रीम देखता है, ऐसे एक भी सिंगल नाइट नहीं होती कि आपने रात को ड्रीम नहीं देखा है। क्यों प्रोफेसी नहीं होती है, ड्रीम को कौन इंटरप्रेट करता है, वर्ड ऑफ विजडम। हालेलुया। कौन इंटरप्रेट कर रहा है, कौन उसको इंटरप्रेट कर रहा है, वर्ड ऑफ विजडम। एक गिफ्ट जिसका इंटरप्रेट कर रहा है।
नंबर 2 जो बता रहा है, वर्ड ऑफ विजडम आपको मेच्योरिटी देता है, क्या बोलना क्या नहीं बोलना। कई बार क्या होता है, कई बहुत से जो नए प्रॉफिट है वो कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए, और उन बातों की वजह से, उन चीजों की वजह से बहुत से लोगों को ठेस लगती है, बहुत से लोगों को ठोकर लगती है। मैंने बहुत से परिवार टूटता हुआ देखा है मैंने, एक प्रॉफिट की वजह से। मैं एक लेडी को जानता हूं जिसकी जिंदगी पूरी की तरह पूरी बर्बाद हुई। मैं बहुत दुख हुआ, लेकिन जब तक मैं गया वो सब बहुत देर हो चुकी थी। एक ब्लेस लेडी जिसकी कॉलिंग थी परमेश्वर में, जो एक ब्लेस लेडी थी जो जिसकी कॉलिंग थी, जो और उसने एक बड़ा सेक्रीफाइस किया था। उसने जब मसीह माने किया, जो घर के लोगों से अगेंस्ट हुए, उसने घर छोड़ दिया, बड़ा सेक्रीफाइस किया। और जब उसने सेक्रीफाइस किया, उसके बाद से लेके परमेश्वर को डे बाय डे ब्लेस किया, डे बाय डे ब्लेस किया, डे बाय डे ब्लेस किया। बहुत सारी ब्लेसिंग्स की उस लेडी की लाइफ में थे, और वो लेडी ब्लेस लेडी थी। एक उन्होंने एक जगह जॉब कर थी, बहुत अच्छी जगह जॉब कर रही थी। वो प्रॉफिट उसके लाइफ में आए, उसने कहा नहीं आपने पाप किया है, आपको अपने घर दोबारा वापस जाना चाहिए। वो लड़की दोबारा अपने घर वापस गई। मैं ये नहीं बोला परमेश्वर, प्लीज मैं गलत मत समझना, आपको अपने घर की रेस्पेक्ट करनी है, आपको अपने घर का आदर करना है, लेकिन परमेश्वर के लिए अगर आपको पता है कि आपका प्रॉमिस लैंड कौन सा है, तो आपको प्रॉमिस लैंड से वापस नहीं जाना। मेरा परिवार विश्वास में नहीं है, मैंने खूब प्रे किया, खूब प्रे किया, सब कुछ किया जो मैं कर सकता था, लेकिन जब मुझे लगा कि नहीं अब मेरी बस की नहीं है, जब परमेश्वर ने और उस डे के हमने अपना हाथ हटा दिए, नहीं लॉर्ड मेरे पास और एक परिवार है जिसके लिए टेंशन लेनी है, और वो परिवार है लेकिन मैं चिंता करनी मेरे पिता, अब मैं वहां फोकस करूंगा पिता। और जब मैंने वहां फोकस किया, वहां से मुझे प्यार मिला जो घर से कभी नहीं मिला था। हालेलुया। क्या काम करना पड़ता है, वर्ड ऑफ विजडम यूज करना पड़ता है आपको। उस प्रॉफिट ने उसको दोबारा को लेडी घर भेजा, उससे उनके घर, जैसे वो घर में गई सारे डोर बंद हो गए, उसकी बाइबल चला दी गई। उसके प्रार्थना के टाइम उसका उसका प्रे कर उसको 0% उसको प्रार्थना, इवन वो अपने बच्चों से तक यीशु मसीह बात नहीं कर सकती थी। घर में मार पिटाई, झगड़ा डेली, और उसको ऐसी जिंदगी उसकी लेडी की बहुत खतरनाक। इवन उसके शक करना शुरू कर दिया, किससे बात करती है, क्या बात करती है, पर वो दासों गाली दिया करते थे जब उसने देखा कि फोन में बात कर रहे किसी का। बहुत पता क्या, परमेश्वर की कभी भी पर की प्लानिंग ये नहीं होगी, कभी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, एक प्रॉफिट मैच्योर होना जरूरी है। जो इमेच्योर प्रॉफिट होते हैं वो बहुतों की लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। मैं एक और लेडी को जानता हूं, मैं एक प्रॉफिट ने उनको बोला कि तुम्हें किसी फर्ज से शादी करनी चाहिए, उन्होंने शादी तो किया लेकिन मैरिज लाइफ ब्लेस नहीं रही उन लोगों की, और देन फाइनली उनको सेपरेट होना पड़ा। क्यों पता है, रॉन्ग गलत आवाज सुन दी। परमेश्वर के, अगर आप प्रोफेटिक हो, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिसके लिए आप प्रोफेसी कर रहे हो, आप राइट प्रोफेसी करो, आप डीप में देख के प्रोफेसी करो। इमेन, आपका लोग आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, लोग आपकी इज्जत करते हैं, लोग आपका आदर करते हैं। इवन आप में से बहुत लोग कुछ भी काम करने से पहले कॉल करते हो कि मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर मैं गलत बता दूं तो बहुत की लाइफ बर्बाद ही हो जाएगी। परमेश्वर के लोगों, आप प्रोफेटिक हो, आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने परिवार की नहीं बल्कि लोगों के परिवार की भी। दो लोगों को जानता हूं मैं, वो किसी तरह प्रोफेसी करने के लिए गए, सास को बोल दिया कि तुम्हारे बहू में जादू टोना करवा रही है, और बहू को बोल दिया कि तुम्हारा सास में जादू टोना करवा रही है, और प्रे किया और झगड़ा शुरू हो गया। उस दिन के बाद पता क्या, एक संग दोनों के माइंड में आ गया। ठीक है, कभी भी अपनी लाइफ में इसको ऐड मत करना। क्या है, जो कोई आपने देखा है आप उसे कैसे एक्सप्लेन करोगे, कौन हेल्प करेगा। वर्ड ऑफ विजडम ये मैच्योरिटी को लेके आता है आपकी लाइफ में। नंबर 3, वर्ड ऑफ विजडम का एक स्ट्रॉन्ग रोल है, एक बड़ा रोल है आपकी लाइफ में। वो क्या है पता है, वर्ड ऑफ आपको कैसे प्रीच करना है। कई बार लोग क्या काम करते हैं कि लोग डायरी में लिख के ले आते हैं प्रीचिंग क्या करना है, कैसे करना है प्रीचिंग, और उसके बाद कौन से लाइन पढ़ना है, कौन से लाइन पढ़ना है, कौन से लाइन पढ़ना है, और गलती से अगर डायरी मिसप्लेस हो गई तो उसमें प्रीचिंग खत्म। गलत नहीं है, प्लीज आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको अपनी तैयारी करनी है, लेकिन आपको एक और भी काम करना है। वहां पे क्या काम करना है, आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। कई बार ऐसा मेरे बहुत लोग देखे मैंने, जो डायरी लेके तो आए थे लेकिन डायरी में से प्रीच नहीं हुआ, प्रीच कहीं और का हो गया हो। क्यों ऐसा हुआ, आत्मा के अकॉर्डिंग। मैं एक भाई को जानता हूं मैं, जो एक गलत जगह ने गलत प्रीच कर दिया।
जब आप आत्मा के अकॉर्डिंग प्रीच करते हो, मैं ठीक है प्लीज एक और बात, हमेशा अगर आप प्रॉफिटिक हो, आपके पास एक डायरी होनी जरूरी है, तैयार करें, बेस्ट प्रीचिंग करें, जो सर्वोच्च जैसे आप कर सकते हो सब बेहतर, सारी बातें बेहतरीन करें, सर्वोत्तम करें। ठीक है, एक और बात आपको बोलने वाला हूं, हमेशा पवित्र आत्मा पर डिपेंड रहे। बहुत लोगों को जानता हूं मैं, जो तैयारी, इवन कई बार मैं भी तैयारी कुछ और करके गए, प्रीच कुछ और हो गया, जो जगह के अकॉर्डिंग वहां की नीड थी भाई। आप ऐसा कभी होता है कि आपके बच्चे को चिकन मांग रहे हैं और आप बोले कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, चिकन डेली खाना जरूरी नहीं है, आज से क्या बोलते हैं आलू खा के संतुष्ट हो जाओ। नहीं, उनको चिकन की जरूरत है, ठीक है, आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ रहा है कि कोई रूल लागू होता है परमेश्वर के वचन में भी, हर एक जगह जो वचन के अकॉर्डिंग है। अगर चर्च अगर मेच्योर चर्च है वहां डीप प्रीच करो, लेकिन चर्च अगर मेच्योर रही है, आसान शब्द में आपको इजी प्रीच करना ताकि लोग इजी समझ पाए। मैं ग्रेट मैं एक दास को जानता हूँ, पास्टर सतीश कुमार, उनका इजी प्रीचिंग होता है, बहुत इजी प्रीचिंग है उनका, लेकिन वो वर्ल्ड की सेकंड बड़ी चर्च है और इंडिया की सबसे बड़ी चर्च उनकी है। सिंपल प्रीचिंग में, बिल्कुल आसान प्रीचिंग, आसान वर्ड में, कोई चिल्लाना नहीं, कोई ऊंचा नहीं बोलना, सिंपल वर्ड। ये इंडिया की सबसे बड़ी चर्च है और आने वाले 5 साल में वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी चर्च होगी। हालेलुया। क्या है? वर्ड ऑफ विजडम। आपको पता होना चाहिए कि आप कहां पे हो, आप क्या काम कर रहे हो। अगर आप प्रोफेसी करने के लिए गए हो तो वहां पे आप कंडेमनेशन प्रीच नहीं कर सकते, कि वो आपको अलाउ नहीं करेगा प्रोफेसी करने के लिए। वर्ड ऑफ विजडम हेल्प करता है आपकी प्रीचिंग में। विजडम, क्या क्या प्रीच करना है, क्या प्रीच नहीं करना है। कई बार लोग क्या काम करते हैं, गलत जगह गलत शब्द चुन लेते हैं, बहुत डेंजरस होता है, वो बहुत खतरनाक होता है कई बार। मैंने बहुत ठीक है, ठीक है। नंबर 4, वर्ड ऑफ विजडम आपकी एक और हेल्प करता है, वो हेल्प करता है प्रेयर में एंड वर्शिप में। पौलुस कहता है मैं आत्मा से प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा एंड विजडम से भी प्रार्थना करूंगा। अब आप एक नए घर में चले गए, बहुत लोग को देखा मैंने, एक नए घर में चले गए प्रीच करने के लिए, और जो घर कोई मसीह में नहीं आया, बिल्कुल फ्रेश घर है, और आपने आधा घंटा अन्य भाषा बोल दिया, वो कंफ्यूज हो गए कि बोल क्या रहा है ये, तो कौन सा मंत्र मार दिए, वो डर गए बेचारे, अगले तरफ नहीं बुलाना। हम इंडिया में रहते हैं भाई, हमें ऐसे लोगों के बीच रहना होता है। ठीक है, डिपेंड, ठीक है, सो डिपेंड क्या है, वर्ड ऑफ विजडम हेल्प करता है आपका। मेरी मीटिंग गांव में होती है, वहां पे भी जो प्रीच मैं यहाँ पे करता हूँ, वो प्रीचिंग में गांव में जाके नहीं कर सकता। वहां के लोग इतने विजडम, वहां के लोग इतने नहीं समझ पाएंगे। एक, ठीक है, अगर आपको प्रीच करने के बुला दिया जाए एक ऐसी चर्च में जहां पे आत्मिक बातों का उतना ध्यान नहीं रखा जाता, आप वहां पे डीप चीज प्रीच नहीं कर सकते। आपको डीप प्रीच करना है इजी वर्ड में, वो एनवायरमेंट नहीं है। प्रेयर में, वर्शिप में, आराधना में, कई बार लोग क्या करते हैं आराधना में, मैं चीज को तो नोटिस किया मैंने, लोग क्या करते हैं गाना लिख लेते हैं पहले से ही, इसके बाद ये गाना गाना, इसका ये गाना गाना, इसका ये गाना गाना है। अगर पवित्र आत्मा कोई और गाने के लिए बोल रही है, वो गाना नहीं, पर ठीक है, कई बार मैंने इसमें देखा मैंने वर्शिप में, आत्मा कोई और मांग रहा था, लेकिन इन लोगों ने तैयारी कुछ और किया हुआ था। आत्मा ने बोला स्लो सॉन्ग गाना है और लोग चिल्लाने लग गए, पूरा फ्लो ब्रेक हो गया। एक बार अगर फ्लो ब्रेक होता है, दोबारा आने में बहुत टाइम लग जाता है। वर्शिप में, आराधना में, अब कैसी वर्शिप करनी है, अब कैसी आराधना करना है, कौन हेल्प करता है, वर्ड ऑफ विजडम। मैं प्रीचिंग में, मैं एक बार हमारे मेरे चर्च का मेंबर है, मेरे चर्च का एक भाई है, उसका बर्थडे था, और एक प्रीचर को बुला दिया मैंने, जो नया प्रीचर, यंग प्रीचर, नया प्रीचर को बुला दिया मैंने प्रीच करने के लिए। उसका बर्थडे, वो अपने घर में एकमात्र बेटा, एक ही बेटा अपने घर में, वो उसी घर में उसको उसको मतलब बॉडी, मतलब उसके वो ऐसा परिवार है, अगर एक बार रो लिया ना उस बेटे ने, उसके घर वाले जो भी धरती में चीजें जितनी धरती में सारी लिख दे देंगे उनको। उसका एक रोना 80 एप्पल फोन के बराबर होता है। उन्होंने एक बार रो लिया तो अगले दिन एप्पल घर में होगा ही होगा, चाहे कहीं से क्यों ना आए। ठीक है, उनके घर में चले गए प्रार्थना करने के लिए, उनकी एक ही बेटा अपने घर परिवार का हो, उनकी लोग बड़ा रेस्पेक्ट करते हैं। और क्या प्रीच कर रहा है, वो प्रीच कर रहा है सैल्वेशन के बारे में। वो क्या बोला है कि देखो ये लड़का अगर आज मर गया तो कहाँ जाएगा ये, पर वो ग्रहण किया। अब मैं बड़े में डर रहा है क्या बोलेंगे लोग।
ठीक है, क्या है? वर्ड ऑफ विजडम, आपको विजडम यूज करनी है। वहां पे जो वर्ड बोलना चाहिए था, जो ब्लेसिंग जो है आप नहीं बोल सकते वहां पे। क्या बोलते हैं इसके लिए, डिपेंड करता है जगह के अकॉर्डिंग, डिपेंड करता है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। परमेश्वर के लोगों पवित्र आत्मा को टीच करती है अलग जगह कहाँ पे वो क्या प्रीच करना है। एक ऐसी जगह में आप कब्रिस्तान में खड़े होकर ये प्रीच नहीं कर सकते, वहां पे गाना नहीं गाती है हालेलुया स्तुति महिमा। आपको उसके अकॉर्डिंग गाना वर्शिप करनी पड़ती है वहां पे। आपको उस जगह गाना गाना आपको उसके जगह के अकॉर्डिंग। कई बार लोग मिस्टेक कर लेते हैं इन सब चीजों में। और दूसरा एक और बात है, पवित्र आत्मा की क्या जरूरत है वहां पे, कैसे लोग बैठे हुए हैं, लोगों की भूख क्या है, लोगों की प्यास क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको देना है। लोग पानी मांग रहे हैं और आप कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हो उनको जबरदस्ती, नहीं पीना ही पड़ेगा। टाइम उसका नहीं है, टाइम दूसरा वहां पे। आई मीन ठीक है, कभी भी क्या बोलता है, कड़ी चावल के साथ चिकन मिक्स नहीं करते आप लोग, क्यों नहीं करते? चीजें बिल्कुल डिफरेंट अलग हो जाती है। ठीक है, सो ये सब चीजें हैं। ठीक है, नंबर 4, वर्ड ऑफ अब एक और जगह बहुत हेल्पफुल होता है, जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, वो प्रोफेसी को, प्रॉफिट को जज करने में, प्रॉफिट को चेक करने में, प्रॉफिट को जज करने में। लिखा है कि अंत के दिन बहुत से लोग आएंगे जो मेरे कर्म तुम्हें भरमाएंगे। आजकल जो प्रोफेसी कर रहा है ना, उसके पे एक वर्ड जरूर जुड़ा हुआ होता है। लोग जाने न जाने, लोग कुछ भी क्यों ना कहें, लोग एक बार बोलते हैं कि अंत के दिन बहुत से झूठे भविष्यवक्ता आएंगे। अरे झूठे भविष्यवक्ता होते हैं नो डाउट, लेकिन झूठे पास्टर भी तो होते हैं, तो झूठे विश्वासी भी तो होते हैं। ठीक है, अब क्या काम करना है? प्रॉफिट, कि कौन आत्मा के अगुवाई में बोल रहा है और कौन फेक है, कौन हेल्प करेगा। वर्ड ऑफ विजडम आपकी हेल्प करेगा प्रोफेसी के बारे में, कौन राइट मैन ऑफ गॉड है और कौन राइट मैन ऑफ गॉड नहीं है। हर एक जगह सुनने के लिए मत पहुंच जाना, चेक करना। कई सारे लोगों ने अपना अभिषेक खो दिया है, अपनी अनॉइंटिंग खोया, अपना जो लेवल उनका था उसे खो दिया, जस्ट एक गलती की वजह से। हालेलुया। ऐसा कभी नहीं होता कि आप कोल्ड ड्रिंक और चाय दोनों एक साथ पी रहे हो। अब जो ऐसा अगर जो लोग ऐसा करते हैं तो बोलते हैं, तो लोग एक ही बोलते हैं कि किसी और दुनिया के लोग हैं, किसी दूसरी दुनिया से आए हुए लोग हैं। एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक आपकी और दूसरे हाथ में गर्म चाय, और दोनों एक एक करके। ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप कंडेमनेशन को एंड ग्रेस के साथ प्रीच करो, कभी नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता कि आप नरक और स्वर्ग एक बार प्रीच कर लो, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता कि आप प्रोफेसी भी करो और फेक प्रीच भी करो। हालेलुया। ये गिफ्ट आपकी हेल्प करता है आत्मा को परखने में, कौन से लोग कहाँ से हैं। मेरे भाई हैं, मेरे भाई हैं मनोज भैया, बहुत लोग जानते हैं उनको। उनमें खास गिफ्ट है ये परखने के गिफ्ट। उनके थर्मल मशीन के आगे से कोई निकल नहीं सकता, तो कितना खतरनाक क्यों ना हो, कितना डेंजरस आदमी क्यों ना हो, कितना पवित्र क्यों ना हो, कितना धर्मी क्यों ना हो, लेकिन थर्मल मशीन की आंखों में है, उससे कोई निकल ही नहीं सकता। फर्स्ट डे बोल देते हैं वो, भाई ये ऐसा है। बहुत से लोग यकीन करते हैं, बहुत से लोग यकीन नहीं करते, लेकिन जो यकीन नहीं करते वो 2 साल उनको यकीन करना पड़ा, 2 साल बाद। ठीक है, सोचिए हमें इस्लाम में सब काम करता है। आप वैसे बहुत से लोग, यार बहुत से लोग हैं, सब लोग जानते हैं भैया। ठीक है, तो उनकी आंखें नहीं है, उनकी थर्मल मशीन है, जो कि बिल्कुल टेम्परेचर को बहुत दूर चेक कर लेते हैं कि मन में चल क्या रहा है। ये गिफ्ट, ये ग्रेस होता है, ये इंसान का नहीं है, ये ग्रेस होता है परमेश्वर के लिए। कौन आपकी हेल्प करता है? वर्ड ऑफ विजडम, राइट प्रीच को पहचानने में, राइट फ्रीचर को पहचानने में। हालेलुया। आज के टाइम बहुत सारी बातें हो रही, बहुत से हो रही है आज के टाइम में। बहुत से प्रीचर हैं, बहुत से प्रॉफिट हैं, बहुत से प्रॉफिटेस हैं, लेकिन हर एक प्रभु की तरफ से नहीं, हर एक प्रभु के अगुवाई में नहीं बोल रहे हैं। एनकरेजिंग वर्ड प्रोफेसी नहीं है। परमेश्वर को ब्लेस करने जा रहा है, ये बोलना प्रोफेसी नहीं है। परमेश्वर आपको यूज करने जा रहे हैं, ये प्रोफेसी नहीं है। कब से यूज करेंगे और किस रास्ते में यूज करेंगे, कौन सा गिफ्ट एक्टिवेट होगा और किस वे में यूज करेंगे, ये प्रोफेसी है। हालेलुया। सो आई मीन इट्स दैट। नेक्स्ट एक और चीज है, नेक्स्ट एक और चीज है, वर्ड ऑफ नॉलेज। आपकी वर्ड ऑफ नॉलेज जो है, आप उसे वर्ड ऑफ विजडम आपकी चर्च को एडिफाई करता है, चर्च को मल्टीप्लाई करता है। वर्ड ऑफ विजडम यहाँ पे परमेश्वर से बात करें, अब कहाँ पे क्या करना है, अब कौन सी बात करनी है, आपको यहाँ पे कौन सा चीज करना है, कौन सा चीज यहाँ पे करना है, कौन हेल्प करता है? वर्ड ऑफ विजडम। हालेलुया। सो ये हेल्प, ये चीजें हैं, ये आपकी ये बात करता है वर्ड ऑफ विजडम क्या है।
लास्ट आखिरी वर्ड बोल के खत्म करूंगा। वर्ड ऑफ विजडम कि क्या आप प्रीचिंग को चेक करने में आप क्या प्रीच कर रहे हो, आपकी प्रीचिंग बिब्लिकल है या नहीं है। आप बाइबल के तरह से बोल रहे हो कि कहीं बाहर से कौन आपकी हेल्प करेगा। वर्ड ऑफ विजडम परमेश्वर के लगो, ये विजडम है। ये वर्ड ऑफ विजडम। एक और बात जो मैं आपको बोलना है, आप वर्ड प्रोफेटिक में हो, प्रीचिंग हो, वर्शिप हो, ये गिफ्ट आपको मैच्योरिटी देता है। मैच्योरिटी। लोग बोलते हैं कि ठोकर खाने से अकल आती है, झूठ बोलते हैं। वर्ड ऑफ विजडम है जो आपको अकल देता है। बहुत लोग ठोकर खा के टांगे टूट गई, दोबारा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो ये सब बिल्कुल भी गलत है। ये वर्ड ऑफ विजडम आपको समझ देता है, बुद्धि देता है, अंडरस्टैंडिंग देता है, थॉट्स देता है, नए आइडियाज देता है, नए वचनों को देता है, नए विचारों को देता है, और आप डीप और डीप प्रोफेसी कर पाते हो के नाम में। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आता कहां से है। नंबर 1, परवशे मांगने में। और फिर जो हम लोग सब जानते हैं, जे याकूब 1 उसका 5, अगर किसी में बुद्धि की घटी हो, अगर किसी में विजडम की घटी हो, अगर किसी में बुद्धि की घटी हो, तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उल्हाने सबको देता है। प्रेयर के द्वारा हमेशा प्रे करें वर्ड ऑफ विजडम के लिए। लॉर्ड मुझे बुद्धि चाहिए पिता, मुझे आपकी विजडम पिता, मुझे आपकी बुद्धि चाहिए पिता, मुझे आपकी विजडम चाहिए परमेश्वर पिता। नंबर 1 विजडम प्रे के द्वारा। नंबर 2 विजडम आपको मिलता है बाइबल परमेश्वर के वचनों में। हालेलुया। आपके बाइबल है प्लीज तीमुथियुस की किताब, पौलुस तीमुथियुस से टीच कर रहा है, पौलुस तीमुथियुस से बात कर रहा है कि तुम्हें विजडम कहां से मिलता है, बुद्धि कहां से मिलती है। और पौलुस क्या टीच कर रहा है तीमुथियुस को, 2 तीमुथियुस 3:16, सेकंड तीमुथियुस 3:16 और 17, 2 तीमुथियुस 3:16 और 17। पढ़ना प्लीज। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने। जी प्लीज चलो। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आगे 17 प्लीज, लास्ट 17। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। संपूर्ण जो पवित्र शास्त्र जो है वो क्या है, प्रभु की प्रेरणा से रचा गया है। ऐसे बोला जी। और जो क्या काम करने के तो जो क्या काम दिया गया है वो प्रॉफिटेबल फॉर डॉक्ट्रिन। अब कुछ लोग बोलते हैं कि डॉक्ट्रिन डिमोनिक होती है। डॉक्ट्रिन लिखा गया है प्रॉफिटेबल फॉर डॉक्ट्रिन, फॉर रिप्रूफ, फॉर करेक्शन, फॉर इंस्ट्रक्शन इन राइटियसनेस, धार्मिकता, पवित्रता। इन 3-4 काम करने के लिए, क्या काम करने के लिए, क्या काम कर, नंबर 1 डॉक्ट्रिन के लिए, नंबर 2 रिप्रूफ करने के लिए, नंबर 3 क्या करेक्शन के लिए, में भी कुछ गलती हो रही है करेक्शन के लिए, नंबर 4 इंस्ट्रक्शन के लिए। आमीन हालेलुया। क्यों दिया गया है? फॉर द मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड है। आजकल इस वर्ड की लोग बड़ी बेइज्जती करते हैं। फॉर द मैन ऑफ गॉड मे बी perfect truly furnished into all good work। तो मैन ऑफ गॉड जो है वो परफेक्ट हो सके हर एक कामों में। हिंदी में लिखा है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, फर्निश्ड हो जाए, तैयार हो जाए, फर्निश्ड हो जाए। आमीन। क्या? हर एक अच्छे काम करने के लिए। क्या काम करें? कहां से मिलता है? परमेश्वर की वचन के, वर्ड ऑफ गॉड के, परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको वर्ड ऑफ नॉलेज मिलता है,
प्रभु के वचनों के द्वारा। जब आप इसको वचन को पढ़ते हो, जब आप डीप जाते हो, जब आप डीप और डीप है प्रभु के वचन को पढ़ते हो, प्लीज परमेश्वर के लिए मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, अगर आप प्रोफेटिक मूव करना चाहते हो, एक काम जरूर करें, एक बार अपने बाइबल को जरूर कंप्लीट करें। अगर आपने अभी तक नहीं कर रहे हो तो मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, प्लीज करना स्टार्ट करें, बाइबल कंप्लीट करें। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य मैं हर साल करता हूं। मैं ना पर बाय ग्रेस ऑफ गॉड, मेरी तारीफ नहीं है, ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं हर साल प्रभु की उपस्थिति में करता हूं उत्पत्ति से प्रकाश लगी। क्योंकि विदाउट परमेश्वर के वचन के अगर आपका मन खाली है, अगर आपका मन भटक रहा है, अगर आपके अंदर गंदे गलत थॉट्स आ रहे हैं, सिंपल कोई काम करना है, आपको उसको रिप्लेस कर देना है। अगर आप कप में, अगर आप क्या है, अगर आप गिलास में पानी भरा हुआ है, गिलास मेरे पास पानी भरा हुआ है, अगर आप मुझे इसमें चाय भरने तो मुझे काम करना पड़ेगा, पहले पानी को फेंकना पड़ेगा, फिर उसके बाद में चाय भर पाऊंगा मैं इसमें, ठीक है। अगर गंदा पानी है फिर इसको फेंकना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसके अंदर इसमें नहीं भर पाऊंगा दोनों अच्छा पानी, फिर इसको फेंकना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसमें अच्छा पानी भर पाऊंगा मैं। अगर मन में गलत थॉट्स आ रहे हैं, गलत विचार आ रहे हैं, गलत इमेजिनेशन आ रहे हैं, आपको जरूरत है प्रभु के वचनों में भरने की। अपने मन को प्रभु के वचनों में भर दे, अपने माइंड्स को, अपने इमेजिनेशन को, अपने थॉट्स को प्रभु के वर्ड ऑफ गॉड से भरना शुरू कर दे। जब आप ऐसा करोगे, आप अपने आप को डिफरेंट लेवल में देखोगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आपने अभी तक कभी नहीं किया है, मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, प्लीज करना स्टार्ट करें, प्लीज करना स्टार्ट करें। क्या काम करता है ये, ठीक है, बड़ा ये क्या काम करता है, कहां से मिलता है विजडम? नंबर 2 बाइबल सेट, नंबर 3 यीशु मसीह के चरित्र को देखें, यीशु मसीह कैरेक्टर के द्वारा। बाइबल हमें क्या सिखाती है? बाइबल हमें सिखाती है यीशु मसीह के बारे में। अगर आप पढ़ोगे हिब्रू की किताब 2 उसका 12 एक वचन पे लिखा हुआ है, तो यीशु मसीह की तरफ देखें, हु इज ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ, जो हमारे फेथ को गढ़ने वाला और उसको फिनिश करने वाला, कंप्लीट करने वाला है। यीशु मसीह की तरफ देखिए, आमीन। सर इब्रानी की किताब 2 उसका 12 उसका 2, इब्रानी प्लीज पढ़ना प्लीज, इब्रानी 12 उसका 2, हिब्रू 12 उसका 2, ठीक है सर। प्लीज। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। लिखा है, looking into Jesus who is author and finisher of our faith. Amen. Hallelujah. Thank you Father and God. Hallelujah. क्या काम करें? उद्धार करता और सिद्ध करने वाले परमेश्वर की तरफ देखें, जो कहे ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। आमीन। अब क्या, ठीक है, कहां से मिलता है विजडम आपको? लॉर्ड से, यीशु मसीह से। जब आप देखते हो कि यीशु, अगर कभी जो भी आप प्रोफेसी कर रहे हो, आप किसी प्रे करने के लिए गए, पता है आपको प्रोफेटिक वर्ड में कोई काम करना पड़ता है मैसेज के लिए, जैसे होता है सेल्फ इंकरेज। कई बार पता क्या होता है परमेश्वर के लिए इंकरेज करना पड़ता है, खुद को आपको खुद इंकरेज करना पड़ता है। कई बार पता क्या होता है, लोग आपको इतना अगेंस्ट बोलते हैं, इतना अगेंस्ट बोलते हैं, इतना अगेंस्ट कि हर एक बातें जो है, अच्छी बातें बुरी लगने लग जाती है। क्या काम करना पड़ता है आपको? आप खुद का इंकरेज करना पड़ता है। कहां से करोगे? यीशु मसीह कैरेक्टर की शक्ति द्वारा। अगर बाइबल में लिखा, एक बार डेविड के बारे में लिखा हुआ है कि डेविड, दाऊद के लोग जो है, एक बार के नगर को लूट लिया गया, और एक जगह पर लिखा है कि लोग उस पर दाऊद के पथराव करने का प्लान कर रहे थे। हालेलुया। लोग क्या काम कर रहे हैं? पथराव करने का प्लान कर दाऊद के ऊपर। आमीन। और आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसके बाद में क्या हुआ, दाऊद ने काम किया, ठीक है, दाऊद ने अपने आप को प्रभु के वचन से इनकरेज किया। आमीन। किसके द्वारा? वर्ड के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर लिखा है कि लॉर्ड ने, डेविड ने अपने आप को वर्ड ऑफ परमेश्वर के द्वारा इनकरेज किया। आपको काम करना पड़ता है, खुद को इनकरेज करना पड़ता है। जब आप खुद को इनकरेज करते हो, उसके बाद आप कुछ नई बात को सीख पाते हो यीशु मसीह के नाम में। एक काम अपनी लाइफ में करना स्टार्ट करें,
जब आप ऐसा करोगे, आप अपने लाइफ में एक ब्लेसिंग को देखोगे, आप एक ग्रेस को देखोगे, आप एक अनुग्रह को देखोगे, आप एक डिफरेंट लेवल को देखोगे यीशु मसीह के नाम से। इस डे से लेकर मैं डिक्लेयर करता हूं आपके परिवार के लिए कि आपके लिए ऐसा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एंड द लास्ट आखिरी वर्ड जो आखिरी वर्ड है जो मैं आपके लिए बोलना है, कहां से आपको मिलता है वर्ड ऑफ विजडम? वो मिलता है पीस, शांति। हालेलुया, आमीन। शांति, पीस। अब ये टॉपिक जो है ना परमेश्वर के लिए, ये टॉपिक तो डीप है। आपको एक काम करना पड़ता है, प्रोफेटिक वर्ड में आपको एक काम करना पड़ता है, वो ये है आपको अपने माइंड को शांत रखना। अगर आपने अपने माइंड को शांत रखना, अपने कोई सेंड क्या होगा मेरे ख्याल से, परफेक्ट की बुक है द पावर ऑफ योर माइंड। अगर आपने अपने माइंड को शांत रखना स्टार्ट सीख लिया, आपने आधी लड़ाई जीत लिया है। अपने मन को, अपने माइंड को, अपने थॉट्स को शांत रखना स्टार्ट करें। जब आप ऐसा करोगे, आप एक ब्लेसिंग और ग्रेस को देखोगे यीशु मसीह के, आप एक डिफरेंट लेवल, आप एक बिल्कुल अलग ही लेवल को देखोगे यीशु मसीह के अपनी लाइफ में। अपने मन को शांत रखना स्टार्ट करें। आसपास कितने तूफान क्यों ना आए, आसपास परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, आसपास टाइम कैसे भी क्यों ना हो, आसपास समय कैसे भी क्यों ना हो, अपने माइंड को शांत रखना सीखें। एक प्रॉफिट में खास बात होती है, एलिया के पीछे जजबेल पड़ी हुई है उसे मारने के लिए, और पहाड़ के ऊपर गया क्योंकि वहां पे प्रभु की आवाज को सुन पा रहा पड़ता है। एक डिस्टर्ब माइंड को प्रभु की आवाज को नहीं सुन पाता। आपको माइंड को शांत रखना पड़ता है। 400 लोग बाल के नबी एलाइजा के अगेंस्ट खड़े हैं। अभी सुन रहे ध्यान से प्लीज। मुझे पता है कि आपने आपको कभी बात फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं प्रार्थना करूंगा इस मसीह में, कभी भी आपको कभी बात फेस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन सोचो 400 लोग एलाइजा के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। 400 नबी और पूरे इजराइल का उसके अगेंस्ट था। 400 बाल के नबी एलाइजा के विरोध में खड़े हुए हैं। उस सब के बीच में उसने बेस्ट मिरेकल परफॉर्म किया। किसके द्वारा? वर्ड ऑफ विजडम। माइंड को शांत रखना स्टार्ट करें। अपने माइंड के द्वारा आप जीतते भी हो और आप हारते भी हो। माइंड के द्वारा, अपने मन के द्वारा आपका लेवल चेंज भी होता है और आप कई बार रुक भी जाते हो। किसके द्वारा? अपने माइंड के द्वारा। अपने माइंड को शांत रखना सीखें। जब आप ऐसा करोगे, डेफिनेटली आप एक ग्रेस को देखोगे बेटा यीशु मसीह के नाम से। आज के दिन से लेके मैं आपको ब्लेस करता हूं परमेश्वर के नाम। आप ब्लेस हो, आप प्रोफेटिक हो, आप एपोस्टोलिक हो, और प्रभु का अनुग्रह और बढ़कर आपकी लाइफ में हमेशा बना रहे। आमीन। आपका काम यह है वर्ड ऑफ विजडम। पीस रखिए माइंड में। ऑलराइट, ठीक है? कोई डाउट है किसी का प्लीज? वर्ड ऑफ विजडम क्या काम करता है? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्या काम करता है? ये आपको जो कुछ भी आपने देखा है वर्ड ऑफ विजन में देखा है, वर्ड ऑफ नॉलेज में कौन आपकी हेल्प करता है? वर्ड ऑफ विजडम। जो भी चीज आपने देखा हुआ है, ठीक है, कौन आपको मैच्योर बनाता है? वर्ड ऑफ विजडम। प्रीचिंग में कौन आपको शार्प करता है? वर्ड ऑफ विजडम। प्रेयर एंड वर्शिप में कौन आपको शार्प करता है? वर्ड ऑफ विजडम। हालेलुया। एक और बात में, काउंसलिंग में विदाउट वर्ड ऑफ विजडम आप जो काउंसलिंग नहीं कर सकते। काउंसलिंग में वर्ड ऑफ विजडम आपकी हेल्प करता है। आपको राइट वर्ड बोलने पड़ता है। आपका एक जुबान, एक वर्ड किसी इंसान को ब्लेस भी कर सकता है और किसी इंसान को लॉर्ड से हमेशा दूर भी कर सकता है। वर्ड ऑफ विजडम ये आपकी हेल्प करता है, ये आपके हेल्पफुल होता है, ये आपकी हेल्प करता है परमेश्वर के लिए। आज के दिन से लेकर उनको ब्लेस करता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वर्ड ऑफ विजडम। हालेलुया। सीखना, इन सब स्टार्ट करें। जब आप ऐसा करोगे, आप एक डिफरेंट लेवल को यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऑलराइट, ठीक है, प्लीज कोई डाउट है किसी का? चलो जी प्रॉफिट जी टेस्टमनी थी, को टेस्टमनी देना जी जी। प्रॉफिट जी अभी कुछ दिन से एक प्रभु ने एक नया चीज मुझे सिखाया था हीलिंग के लिए। हाँ। तो मैं जब भी ये कर रहा हूँ, अगर इंस्टेंट कुछ चीज है जिसको मैं मेजर कर सकता हूँ, जैसे पेन है या कुछ है, तो
मैं उसमें 100% रिजल्ट देख रहा हूँ। कल परसों मैं एक जूम मीटिंग में था, इसका लिंक आपको मैंने पहले जो भेजा, तो बार-बार वो होती है हफ्ते में, तो उसमें करीब 40 लोग लास्ट तक थे। तो 2 डेमोनिक केस थे और एक दोनों को पेन था, बर्निंग सेंसेशन था बॉडी में और कुछ-कुछ था। एक को बहुत ज़्यादा हेडेक था। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड प्रार्थना किया, तुरंत तीनों ठीक हो गए। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। Praise God. और हालेलुया। और प्रॉफिट जी, कल किसी के लिए, मैं चर्च मेंबर के लिए बात कर रहा था, ऐसी कुछ उनका कुछ बात था, प्रेयर पॉइंट था। एकदम से मेरा मुंह पूरा कड़वा हो गया, तो बात करते हुए तो मैंने उनसे बोला, मैंने बोला या तो आपके घर में कड़वाहट है आप लोग के रिश्ते में, क्योंकि मेरे थोड़े खास थे तो मैं उनसे शेयर कर सकता था कि मुझे ऐसा फील हो रहा है। उन्होंने बोला हाँ ऐसा है, और फिर मैंने प्रेयर किया, प्रभु का धन्यवाद हो। और एक और चीज मेरे साथ हो रही कि मुझे एक साइन मुझे मिलता है राइट और रॉन्ग का। जैसे कि मान लो कोई चीज अगर मैं देख रहा हूँ, अगर वो नहीं है उसका जवाब, तो मेरे को अलग से वो साइन मुझे मिल जाता है, मुझे बॉडी में सेंसेशन हो जाता है, तो मैं समझ जाता हूँ। और प्रभु का धन्यवाद से बहुत अच्छा मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस हो रहा है। धन्यवाद करता हूँ आपका भी, आपके गाइडेंस में मैं सीख रहा हूँ और बढ़ रहे हैं हम। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। थैंक यू प्रॉफिट जी। प्रॉफिट जी, एक चीज ये पूछ रहे थे कि मनोज भैया का रिपोर्ट कार्ड मिल सकता है क्या, कि मतलब हम लोग के बारे में क्या कह रहे हैं मतलब एक बार जैसे कि मैं उनको बोलूंगा मैं एक बार, जी अगर तो ज्ञान जी जी प्रॉफिट जी, वो अभी थैंक यू प्रॉफिट जी, आप लोग ज्यादा हम लोग तारीफ करते हैं। That's why. थैंक यू प्रॉफिट जी। या हम लोग को भी रिपोर्ट कार्ड चाहिए है। हाँ, बिल्कुल। नहीं, मैं जानता हूँ आप देखिए सबको आपने क्या जो कुछ है, जो आप ब्लेस्ड हो परमेश्वर में आपको, और आप लोग और मैच्योर होना है और आगे बढ़ना है यीशु मसीह के नाम में। एक दो चीजें हैं जो करनी बाकी है, जो आप लोग नहीं कर रहे हो। जब आप लोग जब जॉन ब्रदर ने कहा है, तो धन्यवाद हो। मैं डेली हमेशा भाई को प्रे करता हूँ। लास्ट में मेरी भाई से बात हुई तो भाई बहुत डिस्टर्ब थे कि उनको भाई बोल रही है और भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन भाई प्रेस सबको धन्यवाद हो। फर्स्ट डे से लेकर जब मैं जॉन को जानता हूँ, मेरे एग्जाम से बोलिए कि उनकी जॉन ब्रदर जो है हमारे पूरे हमें सब लोग, हमारे जितने भी हमारे जो लोग हमारे साथ सब लोग स्पेशल हैं, सब लोग ब्लेस है, सब लोग स्पेशल है। लेकिन इस बच्चे में जॉन में एक खास बात पता है क्या है? एक दो तीन बात है। फर्स्ट, ये बहुत हम्बल है। सेकंड, एक और बात, इसमें एक और बात है, ये बहुत ईमानदार है अपने हर एक काम में और के साथ में। इसलिए एक और गिफ्ट, इसलिए क्या है, जो मैं फर्स्ट जैसे कि मैंने एक बात हमें जॉन के लिए कहा है कि एक खास गिफ्ट इसकी लाइफ में है, जो क्या बोलते हैं, सेंस करने की स्पिरिट, और वही ब्रदर यूज कर पा रहे हैं। मैंने फर्स्ट डे बोला होगा, मेरे ख्याल से आपको, मैंने जब भी मैं आपसे मिला, मैंने आपसे हमेशा आपको ये बोला होगा, मतलब डिसाइनिंग ऑफ द स्पिरिट, एक गिफ्ट आपके अंदर है, सेंस करने की आत्मा। आप सेंस कर लेते हो सामने की बातों को, फीलिंग ग्रेस, फीलिंग अनॉइंटिंग, ये आपकी लाइफ में है। और यही गिफ्ट, ये ग्रेस है जो आपको और से अलग हटके बनाएगा। ये तो स्टार्ट है ऐसे ऐसे और मूव और यूज होते जाओ, परमेश्वर आपको और ब्लेस करेंगे और परमेश्वर आपको हजारों क्लास बनाएंगे। ब्लेस। प्रॉफिट जी, हम लोग को भी पास्टर क्रिस का बुक सेंड करने से अच्छा हुआ था। मैंने आप लोगों को नहीं किया, मैं कर नहीं दूंगा। किया अभी 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 कर दूंगा, मैं भी कर दूंगा, अभी काम कर दूंगा, मैं शेयर करूंगा। अच्छा सर, एक बात है, जैसा हम लोग अभी आपका क्लास में रह रहा है, उसका क्या सर्टिफिकेट जैसे बना सकता है सर? हाँ, मैं प्लान कर रहा हूँ। ठीक है सर। हाँ, वो मैं प्लान ऑलमोस्ट प्लान हो चुका है। उसका बट डिजाइन बना दिया मैंने, बस वो जो फाइनल हमारा बस तो लॉकडाउन हो गया था, मैं वो नहीं कर पाया, लेकिन होने बाकी लास्ट वो होना बाकी है। सर वो जैसा कि मेरा क्लास का भी वो भी दे सकता है सर? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल ठीक है सर। दे सकते हैं, बिल्कुल। चर्च की ओर से जो है, ये चर्च की तरफ से एक अच्छे से करके और मतलब उसमें कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक, तो मैं बहुत आपको धन्यवाद। आपको दे रहा हूँ मैं। और जो होगा वो एक अच्छा उससे होगा, मतलब इंटरनेशनल होगा उसके नाम में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है सर। सर एक टेस्टमनी थी। जी सर, प्लीज जी सर। जी सर, जिस दिन टीबी जोशुआ ऑफ हुए उसके पहले दिन ही परमेश्वर ने नाइट को मुझे कुछ बात बताई जो पूरी नाइट मतलब आवाज मेरे कानों में गूंजती रही।